एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। क्लास 8 का हम थर्ड चैप्टर जारी रखा हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ कैन डिफाइन प्लेन, कर्व एंड पॉलीगन, टाइप ऑफ पॉलीगन लाइक ए कॉन्वेक्स, कॉनकेव और रेगुलर एंड इरेगुलर। इतना नॉलेज होने के बाद अब अगला टॉपिक है हमारा कि जो पॉलीगन होते हैं उसके एंगल को, किस एंगल जो है इंटीरियर एंगल का सम हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, कोई भी पॉलीगन है, सबसे पहले जो पॉलीगन स्टार्ट होता है वो ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि 3 साइडें आपके पास होती हैं, 3 साइड से स्टार्ट पॉलीगन होता है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें आपको एक भी डायगोनल नहीं मिलते हैं। डायगोनल हमारे स्टार्ट होते हैं क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 2 डायगोनल हम खींच सकते हैं, एक AC और एक BD। अभी डायगोनल अगली हमारा अगला टॉपिक होगा, उससे पहले हम पॉलीगन की प्रॉपर्टी पे बात करें तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी निकालनी है। कैसे, इसके इंटीरियर एंगल का सम हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमको नॉलेज चाहिए होगा। यहां पे आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम जानते हैं कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है अगर लेट ABC कोई एंगल है किसके, ट्रायंगल के, कोई ट्रायंगल के ABC कोई ट्रायंगल है और इसका हम सम करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है, 180 होता है। ये हमको बेसिकली प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर होगा एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन फाइंड आउट करने के लिए। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ABCD जो एक क्वाड्रिलेटरल है इसमें एक डायगोनल डाल लेते हैं। AC हमने एक डायगोनल डाल दिया, इसको दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक ट्रायंगल तो बना ABC और एक ट्रायंगल बना ACD। अब इसमें हमने नंबरिंग की, नेम डाल दिया 1 2 3 4 5 6, एंगल की नेमिंग कर दी। और हम जानते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं ABC की, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज करें तो एंगल BAC प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल B सिंगल है, एंगल B इक्वल टू हम जानते क्या होता है, 180। हमने एंगल BAC को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, BAC को 1 से, एंगल 1 प्लस ACB को एंगल 3 से और एंगल B को हमने किया है 2 से, इक्वल टू 180। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, अब आप ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ACD की मैं बात कर रहा हूं। इसमें सिमिलर प्रॉपर्टी हम यूज करें, देखिएगा एंगल ACD प्लस एंगल ACD हो गया एंगल D प्लस एंगल DAC इक्वल टू 180। एंगल ACD यह 4 हमने लेट किया हुआ है, ये 5 है और ये एंगल 6 हमने, ये आपका क्या हो गया, 180। इक्वेशन नंबर सेकंड। याद रखिए कि जब हम इसको मेजर कर रहे हैं एंगल ACD, तो जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं उसको हम कहां रखेंगे, बीच में। उसको हम कहां पे रखेंगे, बीच में। अब 2 आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड।
हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड हम ऐड करेंगे। देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 और 6, पहले 1 और 6 को कंबाइंड फॉर्म में 1 और 6 को हम एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हर कहीं फॉलो करती है। एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस एंगल 3 और एंगल 4 को एक साथ लिखिएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5 को सिमिलर रहने दीजिए, और प्लस एंगल 6 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल दिस और एंगल 5 इक्वल टू 360, एंगल 360। अब देख लीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 आपका क्या है, कंप्लीटली एंगल ए है, प्लस एंगल 2 आपका क्या है, एंगल बी है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका क्या है, एंगल सी है, एंगल 5 आपका क्या है, एंगल डी है, इक्वल टू 360। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया है, सम ऑफ सम प्रॉपर्टी किसकी, क्वाड्रिलेटरल, किसी भी पॉलीगन की, और पॉलीगन में हमने किसको सॉल्व किया है, क्वाड्रिलेटरल को। अब इस तरीके से ही हम पेंटागन का, हेक्सागन का, किसी भी पॉलीगन का हम क्या निकालते हैं, सम प्रॉपर्टी सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन को यूज करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पेंटागन है तो उसमें 2 डायगोनल लेके हम पेंटागन को 3 ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और 3 ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करने पर उसको इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेंगे। तो इतना आप नोट कर दीजिएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन स्टूडेंट आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि रेगुलर पॉलीगन आर दोज पॉलीगन which each side are equal, each side and each angle are equal, that's called regular polygon. And irregular polygon are those polygon which all sides are different and that are different angle. अब रेगुलर पॉलीगन में स्टूडेंट, अगर आपको n साइड गिवन है और आपको बोला जाए, केवल रेगुलर पॉलीगन की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, केवल और केवल रेगुलर पॉलीगन, अगर आपको n साइड गिवन है, n मीन 4 5 6 7, किसी भी पॉलीगन की 5 साइड वाला पॉलीगन के लिए आपको बोला जाएगा कि उसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है, या 7 साइड वाले पॉलीगन के लिए बोला जाएगा कि उसका आप क्या कीजिए, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कीजिए। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n। याद रखिए, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है और आपको पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड, तब आप n को इधर ले आएंगे और एक्सटीरियर जो एंगल है इसको 360 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अब एक एग्जांपल, सपोज दैट आपको पेंटागन है, 5 साइड नंबर ऑफ साइड, आपको नंबर ऑफ साइड सपोज दैट आपको 5 गिवन है, और आपको बोला गया है कि इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल आप फाइंड कीजिए। तो आप इस तरीके से, नंबर n आपको पता है, नंबर ऑफ साइड 5 है, एक्सटीरियर एंगल आप कैसे निकाल लोगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ईच, याद रखिए एक निकल रहा है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन 5 डिग्री। 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, सॉरी 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया आपका, 72 डिग्री। अब मान लीजिए आपको कहीं पे दिया हुआ है, गिवन कंडीशन है आपकी,
गिवन कंडीशन है एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है। सपोज दैट आपको दिया हुआ है मान के चलिए 40 दिया हुआ है, 40 आपको दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री, और आपको बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ साइड, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यही रहेगा। अब आ जाएगा नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। इसमें आप क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल, इट मींस 360 डिग्री अपॉन 40 डिग्री। अब 0 से 0 आपने काट दिया, 4 9 जा 36, तो आपका जो आंसर आ गया ये कितना आ गया, 9 डिग्री। इट मींस जो सॉरी 9 साइड है, ये साइड, ये क्या है, साइड है। 360 डिग्री अपॉन 40 दोनों आपके एंगल में है, एंगल डिग्री में है, डिग्री से डिग्री हट जाएगा, 0 से 0 और 36 अपॉन 4 यानी 9 आपकी साइड है। याद रखिए जो 9 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन होगा उसका एक्सटीरियर जो एंगल होगा, एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। या यूं कहें कि 40 डिग्री वाले एक्सटीरियर एंगल यानी ईच एंगल अगर किसी भी पॉलीगन का 40 डिग्री है उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, तो 9 होंगी। तो इतना आप नोट कर दीजिएगा। अब सेकंड देख लीजिएगा, ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब याद रखिए कि जब कभी भी ये वाला अगर आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए बात आएगी तो या तो नंबर ऑफ साइड आपको गिवन होंगी या आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा। अगर नंबर ऑफ साइड गिवन होगी तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। जब एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और वो आपका क्या निकल जाएगा, इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। अभी देखिए हमने क्या किया था कि अगर किसी भी 9 साइड वाले का एक्सटीरियर एंगल कितना हो रहा था, इफ side equal to 9 then each exterior angle कितना हो रहा था, 40 डिग्री। अब जब आपको ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री था और इंटीरियर एंगल आपको निकालना था ईच इंटीरियर एंगल, तो ये इजीली निकल जाएगा। आप क्या करोगे, 180 डिग्री में से डायरेक्टली 40 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 140 डिग्री। दैट्स ऑल, इतना आप इतना कर लोगे। अब आगे देख लीजिएगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड के लिए कॉन्वेक्स पॉलीगन मैंने कहा था कॉन्वेक्स पॉलीगन आर दोज पॉलीगन विच पॉलीगन ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री इज नॉन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर किसी भी पॉलीगन का प्रत्येक इंटीरियर एंगल अगर 180 से लेस देन है तो वो कौन सा पॉलीगन कहलाता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। व्हेनेवर any polygon which at least one interior angle is greater than 180 degree that polygon is known as concave polygon। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब convex polygon of n side, अगर आपको किसी भी convex polygon की n side given है और आपको उसका पूछा हुआ कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल, यहाँ पे याद रखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, 4 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल, इट मींस 90 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करके जो भी आंसर आएगा दैट वो आपका क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल।
याद रखिए 360 ही आएगा ये, क्योंकि कंप्लीट एक राउंड कितने का होता है, 360 का होता है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 360। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या, इसके लिए आपको फॉर्मूला गिवन है कि व्हेनेवर, अगर आपको साइड पता है कि सपोज दैट 5 साइड वाला कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है और उसमें आपको उसके इंटीरियर सम आपको निकालना है, इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होगा 2n-4 इंटू राइट एंगल। सपोज दैट 5 साइड का आपके पास पॉलीगन है, 5 साइड कॉन्वेक्स पॉलीगन है कोई, और आपको बोला हुआ है कि आप क्या निकालिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकाल दीजिए। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आपका निकल जाएगा, साइड कितनी है 5, 2 इंटू 5 माइनस 4, और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 माइनस 4 इंटू 90, 10 माइनस 6, 6 इंटू 90, देन 6 9 54, देन 540। कोई भी आपको बोलेगा कि 5 साइड वाले कॉन्वेक्स पॉलीगन का इंटीरियर सम कितना होता है, टोटली इंटीरियर सम कितना होता है, 540 इज योर आंसर। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, आप इतना नोट कर दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक हमारा है डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। हाउ कैन डिफाइन डायगोनल, डायगोनल होता क्या है, इस पे बात हम करेंगे। जैसा हम जानते हैं, काफी लोग जानते होंगे डायगोनल क्या होता है। A line segment connecting two non-consecutive vertex is called the diagonal। अगर कोई भी एक पॉलीगन है, सपोज दैट हमने एक ये पॉलीगन ले लिया 4 साइड का, अब इसमें हमने कहा क्या, a line segment connecting two non-consecutive vertex is called। अगर नॉन कॉन्सिक्यूटिव, सपोज दैट ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स हैं, ये दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स हैं। इन दोनों को छोड़ के अगर मैं इस पॉइंट को किसी अनदर वर्टेक्स से कनेक्ट कर लूं, तो वो वर्टेक्स आपका कहलाएगा डायगोनल। अब देख लीजिएगा, ये आपके पास कोई वर्टेक्स है, इसके ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स हैं। तो आप देख लीजिए, इनको छोड़ के किसी अनदर वर्टेक्स के साथ अगर ये कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। इट मीन्स अगर कोई ए बी सी और डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें आपके पास ए बी एंड ए सी क्या आ गए आपके पास, डायगोनल, आर डायगोनल। इसी तरीके से 5 साइड का अगर हम ले लेते हैं, या कोई हेक्सागन ले लेते हैं, ये हमने 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 साइड का एक पॉलीगन ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव होंगी उनको मिला देंगे। अब इसका कॉन्सिक्यूटिव ये है, तो इसको हम यहां भी मिला सकते हैं, इसको हम यहां पर भी मिला सकते हैं, इसको हम इधर भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से एक को छोड़ के और सबके साथ अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, डायगोनल। अब नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, सपोज दैट आपको नंबर ऑफ साइड किसी पॉलीगन की पता है और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, तो आपके पास एक फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ n साइड पॉलीगन, n साइड पॉलीगन। तो आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ n साइड पॉलीगन इक्वल टू n माइनस 3 n माइनस 3 अपॉन 2। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ n साइड ऑफ पॉलीगन आपके पास क्या हो जाएगा, n माइनस 3 अपॉन 2। ये अब देख लीजिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है, ट्रायंगल।
ट्रायंगल में नंबर इन ट्रायंगल नंबर ऑफ साइड क्या होती है? नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 3। अब हम देखते हैं क्या ट्रायंगल में हम डायगोनल हमको मिलते हैं या नहीं। तो आपने फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ डायगोनल इन ट्रायंगल, इट मींस 3 साइड पॉलीगन में। तो आपने 3 रख दिया, 3 माइनस 3 अपॉन 2, देन रिजल्ट विल बी 3 इंटू 0 अपॉन 2, देन रिजल्ट विल बी 0। तो आपको यहां से दिख गया कि जब ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और 3 साइड वाले किसी भी पॉलीगन में जो नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। यानी 3 साइड वाले पॉलीगन का कोई भी डायगोनल नहीं होता है। वही अगर हम 5 साइड की कर दें, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 5 साइड्स पॉलीगन इक्वल टू, फॉर्मूले में n के प्लेस पे आप क्या रखोगे? 5, देन 5 माइनस 2 अपॉन 2। आप देखोगे रिजल्ट क्या मिल रहा है? 5 माइनस 2 3 इंटू 3 अपॉन 2। 5 3 15 अपॉन 2। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 होना था, 3 5 माइनस 3, फॉर्मूले में क्या है? n माइनस 3 यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने साइड होती हैं? 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 यहाँ 2 आ जाएगा, 5 2 10, देन नंबर ऑफ पॉलीगन इज 5, 2 5 10। 5 नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 5 साइड पॉलीगन में जो नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं वो 5 होते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी पॉलीगन में ये दिखा सकते हैं कि उसमें कितने डायगोनल हो रहे हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। इतना आप नोट कर दीजिएगा।